यही साधना, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं और उनके गुरुमुख से नाम मिलता है और साधना मिलती है, जब उस पे लगते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अभी अपवित्र बुद्धि है। जिस बुद्धि में संसार सत्य नजर आवे, भोगों में सुख नजर आवे, मान सम्मान अच्छा लगे, परिवार प्रिय लगे, वो अपवित्र बुद्धि है। और जिस बुद्धि में केवल वाहे गुरु प्रिय लगे, परमात्मा प्रिय लगे और सब बेकार लगे, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि है। केवल परमात्मा प्रिय लगे, अपना शरीर भी प्रिय न लगे। देखो महापुरुषों के शरीर को कितना कष्ट दिया गया, अपार कष्ट, जो हम सोच के थर्रा जाते हैं। और वो कह रहे तेरा किया। ये है वाहे गुरु की प्रीति, है पवित्र बुद्धि जो परमात्मा में लगी। वाहे गुरु के सिवा आह नहीं निकला। तेरा किया मीठा लागे, मतलब तेरा किया सह सकता हूं। ये बात तो कहीं तक समझ में आती है कि भाई मालिक हो, साहब हो, अब जैसा निर्णय कर रहे हो तो दास को सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तेरा किया मीठा लगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सहना पड़ेगा, अब क्या करें। और उसमें तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लगे। वाह वाह गुरु, जैसे आप कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शरीर रहित महापुरुषों ने केवल प्रवचन नहीं दिया, करके दिखा दिया। अपनी गर्दन उड़वा दी। सामर्थ्य इतनी कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप होकर सह गए। जब हम शरीर को प्रिय मानकर और भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और जब हम परमात्मा को प्रिय मान करके संसार में बर्ताव करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। पवित्र बुद्धि अपने स्वरूप का अनुभव कर सकती है। अपवित्र बुद्धि देह का दर्शन करा सकती है। अपवित्र बुद्धि में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और अपवित्र बुद्धि में मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। अपवित्र बुद्धि में मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, ये सब मायाकृत है। पवित्र बुद्धि में जो कराओगे वो होगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब अंदर से रहता है कि आपके सिवा कोई नहीं, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और स्वरूप में जो स्थित होता है वही देह की धज्जियां उड़ जाने पर भी आह नहीं बोल सकता। और जो